हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली अच्छे होंगे। देखिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब करंट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब लाइट प्लस करंट, लाइट प्लस इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्बिनेशन, लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना हो। ठीक है, देन आप सभी जानते हो सोलर सिस्टम, सोलर पैनल, सनलाइट पड़ती है सोलर प्लेट पर और उससे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिससे हम बैटरी चार्ज करते हैं और फिर हमारे होम अप्लायंसेस चल पड़ते हैं। आजकल ये बहुत ही जो है यूजफुल कन्वर्जन है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज़ वेरी वाइड इंपॉर्टेंस, बट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हाउ कैन यू डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना? ध्यान से सुनना बेटा। हम देखते हैं कि जब हम किसी मेटल शीट पर, मेटल शीट बिकॉज इन मेटल्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, in metals there are loosely bonded of electrons, in metals there are the sea of mobile or free electrons. So when radiations or light of definite frequency nu incident or strike on the metal surface, जब हम किसी मेटल सरफेस पे लाइट डालते हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम के अंदर हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हो आप इनको। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तहत फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हेन लाइट इज strike or incident on the particular surface, ठीक है, then the electrons present on the surface start emitting, निकलने लगते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना बोलते हैं। बट ध्यान देना, ये जो लाइट इस पे हमने डाली है इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, वी ऑलरेडी डिस्कस। और इसके अलावा जो आपने लाइट डाली है इसका पार्टिकल नेचर भी है, मतलब जो आपने इंसिडेंट लाइट डाली है ये फोटॉन्स के तौर पे, पार्टिकल्स के तौर पे मेटल सरफेस को हिट करेगी। सपोज दिस इज द फोटोन ऑफ द लाइट, यह है पार्टिकल नेचर है। इसने इसको हिट करा, हिट करके इलेक्ट्रॉन्स पहले न्यूक्लियस से बाउंडेड था, तो कुछ एनर्जी इसको न्यूक्लियस के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी चाहिए, मिनिमम एनर्जी कुछ चाहिए, तभी ये पहले बॉन्ड टूटेगा फिर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ठीक है, सो energy associated with the incident radiation is h into nu, if nu is the frequency of the source। स्ट्राइक करा, मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्री, इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली अट्रैक्टेड विद द न्यूक्लियस। आप जानते हो एटम में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन होगा, उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा फिर बाहर निकलेगा। ठीक है, सो इफ न्यू नॉट, एक नया सिंबल यूज कर रहा हूँ, न्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसकी लाइट हमें चाहिए ही चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, न्यू नॉट। इसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए ही चाहिए थी, इतनी फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन है या एनर्जी है उसे W नॉट कहते हैं, h nu नॉट। दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच्ड एटम को अलग करना है, डिटैच्ड एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग करना है, मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन को अलग करना है। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम कॉल्ड वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, और मेनली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। सो जब आप एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइट इसमें डालोगे जिसकी एनर्जी होगी कुछ, इस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा टू डिटैच, टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो एनर्जी ये है, एच न्यू की टोटल एनर्जी इस पे फॉल हो रही है। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग देखें, दिस इज द टोटल एनर्जी स्ट्राइक फॉलन
दिस इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, इतनी चाहिए ही चाहिए थी तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए जरूरी है कि जो रेडिएशन आप डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल की जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा हो। ये मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल की फिक्स होती है, तो अगर ये उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। और इमिटेड इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, दिस इज द एनर्जी स्ट्राइक, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर आपने जो डाली थी जो रिक्वायर्ड है उसका जो भी डिफरेंस होगा, नाउ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी, सो वी कैन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हियर। ओके, सो आपसे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ पे ध्यान देना, जो ये लाइट स्ट्राइक कर रही है इट हैज अ पार्टिकल नेचर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बिकॉज वन रे कैन इमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक रे से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस इंडिकेट्स द पार्टिकल नेचर। हाँ, अगर आप इनकी नंबर ऑफ रेज बढ़ा देते हो तो निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मतलब इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। इफ greater the number of intensity, greater will be the emitted electrons. Okay, one ray can emit only one electron. Number of emitted electron depends upon the intensity of radiation. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी डालोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, लेकिन तब जब ये कंडीशन फॉलो होगी, जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी। ओके, हाँ, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो आपने रेडिएशन डाला है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे कुछ यहाँ पे, जैसे पहला, डिफाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना। ठीक, सेकेंड वन, व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। व्हाट इज वर्क फंक्शन, की वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है, एंड हाउ कैन यू डिटरमाइन काइनेटिक एनर्जी, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी कह देते हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन रिलेटिविटी इक्वेशन भी कह सकते हो आप इसे। काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे जो बन सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, दिस इज द इंटेंसिटी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ये पढ़ा। This is the minimum frequency required to eject an electron. H nu is the total energy given by the incident radiation. This energy is struck to the surface. Now surface absorb this energy. Energy उसने absorb कर ली। अब इस energy का कुछ part उसको खुद चाहिए ताकि electron को detach करके बाहर तक लेके आए। That amount of energy we discussed H nu naught. उसके बाद अगर कुछ energy बच जाती है तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन कैन मूव विद सम वेलोसिटी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu minus h nu naught। काइनेटिक एनर्जी वी कैन राइट एज हाफ mv स्क्वायर, आप जानते हो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द स्पीड, एंड इट इज द h nu minus h nu naught। Nu is the frequency of the incident radiation, nu naught is the frequency which is minimum frequency required by the metal to eject electron, and it is known as threshold frequency. ठीक है, h is the Planck constant as you know। half mv square
इट इज द hc ओवर लैम्डा माइनस hc ओवर लैम्डा नॉट। ये लैम्डा और लैम्डा नॉट भी सेम है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लैम्डा नॉट, दिस इज द लैम्डा नॉट करस्पॉन्डिंग टू v नॉट, लैम्डा नॉट इज द maximum wavelength of radiation which is required to eject an electron, maximum wavelength of radiation which is required to eject an electron from the metal surface से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होती है, ये मैक्सिमम होती है, बिकॉज यू नो C इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू न्यू नॉट। तो अगर आप लैम्डा नॉट फाइंड करोगे तो C ओवर न्यू नॉट आएगा। ओब्वियसली अगर ये मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अपोजिट रिलेशन होता है। तो इसके न्यूमेरिकल्स बेटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज हमें गिवन होंगी। h 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो अगर आपको मैथमेटिक्स आती है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन का ग्राफ ऐसे बनता है कि जिस पॉइंट पे कट कर रहा होता है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो करता है, और ये जो नीचे ग्राफ जा रहा है ये वर्क फंक्शन को शो कर रहा है, और इसका जो स्लोप होगा ये h को रिप्रेजेंट करता है। किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंस एंड फ्रीक्वेंसी में ये ग्राफ बनता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ इट इज वेरी क्लियर दिस इफेक्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, because electromagnetic wave theory के अकॉर्डिंग लाइट हैव ओनली वेव करेक्टर नॉट अ पार्टिकल नेचर। बल्कि आपने यहाँ पे लाइट को पार्टिकल नेचर एज ए फोटोन कंसीडर करा। फोटोन एज हिट टू द सरफेस, strike to the electron absorb its some energy and then eject with some kinetic energy। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि h nu की वैल्यू h nu नॉट के ही बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बेटा इजेक्ट तो हो जाएगा। अगर h nu की वैल्यू h nu नॉट के बराबर है देन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी इस केस में जीरो होगी। मतलब ये मिनिमम एनर्जी ही हमने दी तो इलेक्ट्रॉन निकल के सरफेस तक तो आ गया बट उसके आगे नहीं मूव कर पाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होना जरूरी है। अगर इससे कम है फिर कोई इमिशन नहीं होगी। मतलब जैसे सपोज आपने आयरन की शीट ले ली और आप अपनी छत पे, घर की छत पे खड़े हो गए धूप में, कि अब देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है कि नहीं। बट आयरन का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, आयरन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के लिए। तभी तो हम सोलर सिस्टम में सीजियम, ठीक है, सीजियम जैसा मटेरियल लेते हैं। सीजियम सबसे लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए। सीजियम में सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमें सीजियम की न्यू नॉट सबसे मिनिमम होती है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी है अगर ये सीजियम की प्लेट है, बिकॉज सीजियम बहुत बड़ी साइज है। सीजियम के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत लूजली बॉन्डेड होते हैं और इजीली इमिट हो सकते हैं। आगे बात समझ में। सो फॉर द सब्जेक्टिव टाइप यू हैव टू राइट सम डेफिनेशंस, एंड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बहुत डिस्कस नहीं करा, बट इट इज अ सिंपली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलेज। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल सेंड कर दूंगा, इसका ऑब्जेक्टिव वर्जन आपको मैं ऑब्जेक्टिव ग्रुप में अलग से सेंड कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप पहले प्रदीप की बुक से या मॉडर्न की बुक से या इन किसी सब्जेक्टिव बुक से NCERT से इनके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो और ये डेफिनेशंस रीड करो। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।